Hello everyone, in today's video we are going to discuss all the questions of biological classification which was asked in NEET 2016 in both phase 1 and phase 2. So let's start. Methanogens belong to, methanogens are the most important members of archaebacteria. These are all the important terms of archaebacteria. Archaebacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area halophiles, hot spring thermoacidophiles, and marshy area methanogens. So the correct option is archaebacteria. Next question. The primitive prokaryote responsible for the production of biogas from the dung of ruminant include. This is again an example of archaebacteria, and those archaebacteria which are responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animal are called methanogens. Halophiles are the archaebacteria found in extreme salty area. Thermoacidophiles are the archaebacteria found in hot springs. Next, select the wrong statement. So we have to identify the wrong statement. First, the wall of diatoms are easily destructible. तो यही ऑप्शन गलत हो गया. NCERT में साफ साफ दिया गया है that the walls of diatoms are embedded with silica. डाइटम्स में जो सेल वॉल होते हैं वो embedded होते हैं सिलिका से and thus are indestructible. और यहाँ पे दिया गया है कि सेल वॉल डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था तो यही हो गया. नेक्स्ट, डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स. बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है. एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो डायटोमेशियस अर्थ होता है उसका जो सॉइल होता है वो ग्रिटी होता है नेचर में, जिसके कारण से उसको फिल्टरेशन में भी यूज़ किया जा सकता है और पॉलिशिंग में भी. नेक्स्ट, डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन. हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, साफ साफ एनसीईआरटी में दिया गया है. नेक्स्ट, डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और क्योंकि डाइटम पैसिवली वाटर में फ्लोट करते हैं इसके कारण इनको प्लैंकटन भी बोला जाता है. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था तो वो हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम. तो ये तो एकदम बेसिक ही क्वेश्चन है. ये चारों प्रोटेस्टा के मेंबर हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस. फंगस के रिलेटेड में कौन सा टर्म रॉन्ग है वो बताना है. फर्स्ट, दे आर यूकैरियोटिक. बिल्कुल ही सही है. ऑल द फंगस आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, ऑल फंगस पजेस प्योर सेल्यूलोसिक सेल वॉल. तो ये स्टेटमेंट गलत है. फंगस में सेल वॉल तो प्रेजेंट होते हैं पर वो सेल्यूलोज के नहीं, वो काइटिन के बने होते हैं. फंगस हैव काइटिनस सेल वॉल विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. नेक्स्ट, दे आर हेट्रोट्रॉपिक. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यूनिसेलुलर फंगस की एग्जांपल है ईस्ट, और मल्टी सेलुलर फंगस के एग्जाम्पल बाकी सारे हो जाते हैं जैसे कि पेनिसिलियम एंड ऑल अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. यहाँ भी रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया. तो यहीं पे गलत हो गया. यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया. एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में ही दिया गया दैट यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया. सो रॉन्ग स्टेटमेंट में ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट, फाइकोमाइसिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी. बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है. फाइकोमाइसिट्स को oomaisids भी बोला जाता है और उसको एल्गल फंगी भी बोला जाता है. इसके 3 एग्जाम्पल हैं. फाइकोमाइसिट्स के 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं. राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर. इसको RAM राम्स के निमोनिक से भी याद रखा जा सकता है. नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी. बिल्कुल ही सही बात है. नेक्स्ट, गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स. हाँ, एनसीईआरटी में ब्रैकेट में दिया गया है दैट गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. विच वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगस. फंगस के सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है. सो आंसर इज काइटिन. फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन
which is a heteropolymer and its monomer are N-acetyl D-glucosamine. So फंगस के सेल वॉल काइटिन के कंपोज्ड होते हैं विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ N-acetyl D-glucosamine. Cellulosic and hemicellulosic cell wall are found in plant T and peptidoglycan are found in bacterial cell wall. So the correct option is third, chitin. Next question. Which one of the following statement is wrong for viroids? Viroids से related कौन से term wrong है? First, they cause infections. बिल्कुल ही सही बात है. Second, their RNA is of high molecular weight. तो high नहीं low. NCERT में साफ साफ दिया गया है that molecular weight of viroid RNA is lower than that of virus RNA. Third, they lack a protein coat. सही. They are smaller than virus. सही. So the correct answer is option number second. One more important term that is given in NCERT that viroid were discovered by the scientist Theo Daner in the year 1971. So these are all the questions of biological classification of NEET 2016. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.